Hello बच्चों, let's read this question. The question say that examine the following two structure for the anilinium ion and choose the correct statement from the one gives below. बच्चों यहाँ पर एनिलीनियम आयन का स्ट्रक्चर गिवन है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीनियम आयन। तो अब एनिलीनियम आयन किस तरीके से बनता है बच्चों, ये समझेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें एनिलीनियम आयन के बनने की, तो ये किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एनिलीन होता है, कुछ इस तरीके से एनिलीन होता है। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ जाता है तो इसे एनिलीन कहते हैं। बेसिक नेचर का होता है, H+ लेके आएंगे, इसको अपने लोन पेयर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। अब इस एनिलीनियम आयन में अगर हम देखें तो बेसिकली ये इसका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी जिसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहां पर ये तो पहला है और ये दूसरा है, लेकिन अब यहां पे ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया है, अगर इस सेकेंड स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाए तो इसमें क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड यहां पे। इसके बाद यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे NH3। तो अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर इसके साथ में क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है। मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसलिए बेसिकली ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका जो सेकेंड एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, जो यहाँ पर बनाया गया है। तो बेसिकली अगर हम करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें तो फर्स्ट में बोला गया है सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल एंड अमोनियम आयन। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यहाँ पर कार्बोनियम आयन जो है बेसिकली वो स्टेबल भी है, पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, कॉन्जुगेशन में है, स्टेबल है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। सेकंड बोला गया है सेकंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक, ये भी गलत है। थर्ड में बोला गया है इट इज सेकेंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन थर्ड। 4 में बोला गया है इज सेकेंड इज एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।